My dear student, so today's lesson is tens and ones. So let's learn. सबसे पहले देखते हैं हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हमने देखा कि वंस एक प्लेस है और एक प्लेस टेंस है, ठीक है, एक वंस है और एक टेंस है। एक वंस की स्माइल है, एक टेंस की स्माइल है, ठीक है। तो हमारा वंस एंड टेंस की स्माइल में हम आज बात करेंगे वंस एंड टेंस की स्माइल में हमें बात क्या करना है, हमें देखना है कि जो नंबर है, नंबर का जो प्लेस है वो क्या है। नंबर का प्लेस मतलब फर्स्ट, अगर हमारा फर्स्ट स्टेज पे जो नंबर आएगा वो आता है हमेशा क्या, वंस। क्या आता है, क्योंकि हम लोग इस तरह से बात करेंगे, है ना, लेफ्ट से लेके राइट तक हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वंस होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, टेंस। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास 10 रुपीज है। कितने रुपए का नोट है, 10 रुपीज का नोट है, ठीक है। तो 10 रुपीज नोट में जो जीरो है ये क्या है, यस, वेरी गुड, दिस इज वंस। और जो वन जो लिखा है वो क्या है बेटा, टेंस, वेरी गुड। इट मीन्स हमें समझ में आ गया कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है, जिसको हम जहां से हम पढ़ते हैं, वो हमारा पहला नंबर जो होगा वो होगा वंस, मीन्स वंस, टेंस। और अब फर्दर हम आगे करेंगे क्योंकि हमारा लेसन है वंस एंड टेंस का, इसलिए हम वंस एंड टेंस आज सीख रहे हैं। तो वंस हमारा ये हो गया और ये हो गया हमारा टेंस। तो इसलिए हम किसी भी नंबर को अगर लिखा हुआ है तो हम इजीली हम उसमें मालूम कर सकते हैं कौन सा वंस है और कौन सा टेंस है। मान लो अगर मैं बेटा बोलूं यहाँ पर कि यहाँ लिखा है आपके पास 25, तो आप क्या बता सकते हैं इस 25 में वंस कौन सा और टेंस कौन सा है। 25 लिखा है, 25 में बताइए। हाँ, वेरी गुड, इट मीन्स ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया, राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। चलिए हम आगे कुछ और करते हैं। ये क्यों ना, हमारा वंस है और ये टेंस है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, एक नोट बनाते हैं यहां पर। एक 10 रुपीज का नोट है हमारे पास, और 10 रुपीज के नोट के साथ हमारे पास कुछ कॉइन्स भी हैं। क्या है, कॉइन्स। चलिए हमने कॉइन्स भी बना लिया। तो आपने देखा होगा बेटा कॉइन्स हमारे पास, एक हमारे पास 2 रुपीज का है, एक 1 रुपीज का है, और एक हमारे पास 5 रुपीज का है। तो आपने देखा होगा सबसे छोटा रहता है 5 रुपीज का कॉइन, रहता है, देखा है आपने। जो 5 रुपीज का कॉइन है वो सबसे छोटा होता है ना। उसी तरह जो 1 रुपीज का कॉइन है थोड़ा सा बड़ा होता है, और फिर 2 रुपीज का कॉइन सबसे बड़ा होता है। उसी तरह 2 रुपीज के कॉइन के बराबर ही हमारा 10 रुपीज का कॉइन भी होता है। तो हमारे पास क्या है, 10 रुपीज है, 2 रुपीज है, 1 रुपीज है एंड 5 रुपीज है। अगर हम इनको एडिशन करते हैं, 10 रुपीज का नोट लिख लिया पहले, ठीक है, प्लस हमने 5 रुपीज का कॉइन लिख लिया, ₹5 का कॉइन लिख लिया, प्लस हमने यहां पर 2 रुपीज का कॉइन लिख लिया, फिर प्लस 1 रुपीज का कॉइन लिख लिया हमने। तो गोप्ती बताएंगे आपकी 10 रुपीज का नोट प्लस 5 रुपीज का कॉइन प्लस 2 रुपीज का कॉइन प्लस 1 रुपीज का कॉइन, कितना अमाउंट होगा टोटल बताइए।
बताइए बेटा। 10 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज। सो सबसे पहले हमें 10 रुपीज कॉइन है हमारे पास, है ना। तो हमने क्या लिखा बेटा, 10 रुपीज लिख दिया यहाँ पर। तो 5 रुपीज कॉइन है, तो 5 में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना। तो 1 डिजिट है, इसका मतलब क्या है, वंस है ओनली। तो हमने वंस के नीचे वंस लिख दिया 5। उसके बाद फिर क्या है, 2 रुपीज कॉइन है, तो 2 भी सिंगल डिजिट है, तो वंस है, ये भी वंस नंबर है, इसका हमने लिख लिया हाँ 2। फिर क्या है, 1 रुपीज है, 1 मतलब क्या, सिंगल 1 रुपीज है, तो हमने अगेन लिख लिया 1। अब हमने देखना है कि ये टोटल कितना हो रहा है। वंस प्लेस पे 0, 5 फिंगर ओपन एंड 2, 5 फिंगर ओपन एंड 2, 5 और 2 कितने हो गए, 5 6 7 हो गए। तो हमारे पास 1 अभी लेफ्ट बचा हुआ है, तो हमारे पास 7 इन द माइंड, 1 फिंगर ओपन, 7 और 1 8। इट मीन्स यहाँ क्या आ गया, 8। और हमारे पास यहाँ बचा कितना, 1। इसके नीचे बेटा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 10th प्लेस पे कुछ नहीं है। तो 10th प्लेस पे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। तो हमारे पास कितने रुपए आ गए, कितने रुपए आ गए बेटा, नहीं बेटा, यहाँ पर देखो, ये 200 नहीं है बेटा, ये ना रुपीस का साइन है, ये रुपीस का साइन है। तो हमारे पास 18 रुपीज है। कितने रुपीज है, 18। चलिए अब इसी के हिसाब से हम एक और एक्टिविटी करते हैं, जिसमें कि आप है ना शॉप पे जाएंगे, ठीक है। आप शॉप पर जाएंगे अभी। आर्या कनेक्टेड है बेटा, तो चलिए हम शॉप पे चलते हैं, है ना। चलिए शॉप पे चलते हैं अब। क्या है? 57 57 57 बेटा 57। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, सर को देखो, यहाँ पर सर कुछ करा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया क्या, हमने यहाँ पर 2 स्माइली बनाई है, एक आर्या है और एक गोप्ती है, ठीक है। एक आर्या और एक गोप्ती स्माइली है। पर ये स्माइली जो है ना, आर्या को हमने दे दिया वंस, आर्या को दे दिया हमने वंस, और गोप्ती को दे दिया हमने टेंस, ठीक है। आर्या और हमारे पास गोप्ती आ गई, वंस एंड टेंस। अब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर वंस एंड टेंस, तो हमने वंस एंड टेंस के बेस पे हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। चलिए अब उस एक्टिविटी में क्या है, आप है ना जा रहे हैं शॉप पे। कहाँ जा रहे हैं, शॉप। शॉप पर आप लोग चले गए और शॉप पे गए, और आर्या जो जाती है शॉप पे और कहती है कि 1 मैंगो, 1 मैंगो बाय करना है। तो दुकान वाला कहता है, शॉपकीपर, बेटा 1 मैंगो इज 10 रुपीज। कितने रुपए का है, 10 रुपीज। तो आर्या बताएंगे आप 10 रुपीज में वंस कौन सा नंबर है और टेंस कौन सा नंबर है, बताइए बताइए।
तो सिंपल अब आर्या एक चीज समझ लीजिए आप, जब भी बेटा कोई नंबर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, हम लास्ट से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इधर लास्ट में जीरो है ना, क्या है, जीरो। तो जीरो क्या हो गया, वंस, और वन क्या हो गया, टेंस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद गोप्ती भी गई दुकान पे, उन्होंने कहा वन पैकेट हमें बिस्किट दे दो। तो वन पैकेट बिस्किट ले लिया, वो बोलता है कि वन पैकेट बिस्किट है आपका 5 रुपीज का। तो गोप्ती आप बताइए, ये 5 रुपीज है, इसमें टेंस है क्या 5 रुपीज में? यस, नो, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, क्या है, वन। जहां पे सिंगल डिजिट है वो वंस होता है, क्या होता है, वंस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, वंस डिजिट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब अजय सर गए दुकान पे, और अजय सर ने क्या करा, वन पैकेट ब्रेड ले लिया। तो वन पैकेट ब्रेड ले लिया सर ने, वो आया 35 रुपीज का। तो इसमें मुझे अब आर्या बताएंगी, इसमें टेंस नंबर कौन सा है, टेंस 35 रुपीज में टेंस नंबर कौन सा है? नहीं, नाम बताओ, उसको देख के बताओ क्या लिखा है, टेंस नंबर है कौन सा? 35 रुपीज 3, वेरी गुड। और वंस कौन सा है गोप्ती? वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि बेटा वंस कौन सा नंबर और टेंस कौन सा नंबर है। तो चलिए, हमने मैंगो, बिस्किट और ब्रेड तीनों को ऐड करना है। क्या करना है? तीनों को ऐड करना है। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? तो हमारे पास हमने यहां लिख लिया 1 मैंगो इज इक्वल टू 10 रुपीज। उसके बाद लिख दिया 1 बिस्किट इज इक्वल टू 5 रुपीज। जल्दी से बताइए आर्या, आपका मैंगो और बिस्किट का प्राइस कितना होगा ऐड करके? 10 रुपीज का आपका मैंगो आया था। अच्छा देखो, मैंगो 10 रुपीज का था और बिस्किट 5 रुपीज का था। तो दोनों को अमाउंट को अगर जोड़ दें तो कितना होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, इसका मतलब 15 रुपीज हो गया हमारा बिस्किट और मैंगो को जोड़ के। उसके बाद सर भी दुकान पे गए थे, है ना, सर गए थे दुकान, सर ब्रेड लेके आए थे। तो 1 ब्रेड, तो 1 ब्रेड कितने रुपए इसका है? 35 रुपीज का है। तो आप बताइए जल्दी से, 35 रुपीज और 15 रुपीज ऐड करके कितना आएगा? गोप्ती, आर्या, जल्दी से बताइए। 35 रुपीज एंड 15 रुपीज को ऐड करके कितना आएगा? बताइए बेटा आर्या। अच्छा देखिए कैसे, 5 रुपीज है, वंस प्लेस पे क्या है 5 रुपीज, वंस प्लेस पे 5 रुपीज। तो 5 कितना होंगे आर्या? आर्या देखिए, वंस प्लेस पे 5 रुपीज है, वंस प्लेस पे 5 रुपीज है। तो 5 रुपीज कितना होंगे? 10। तो 10 के आगे यहाँ पे 0, हमारे पास 1 कैरी। यस यस, 1 कैरी करा तो 1 1 2 नहीं, 1 हमने कैरी भी किया है, 5 हो जाएगा ना, 5। तो 50 रुपीज। इसका मतलब हम शॉप पर गए और हमने कितने खर्च करे, कितने रुपीज खर्च करे हमने शॉप पर? बेटा कितने रुपीज खर्च करे हमने शॉप पर? नो, पूरा 50 रुपीज खर्च करे टोटल। कितना रुपए करे? 50 रुपीज। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, आपके पास 10 रुपीज का, सबके पास 10 रुपीज का नोट है? नहीं, जाना नहीं है अभी, जाना नहीं है, बैठे रहो यहीं पर, कहीं नहीं जाना। बाद में एक्टिविटी करना है आपको घर पे 10 रुपीज का कॉइन के साथ। एक्टिविटी करना है। पापा से आपको क्या लेना है? पापा से आपको बेटा 10 रुपीज का कॉइन लेना है, एक 5 रुपीज का कॉइन लेना है,
एक 2 रुपीज का और एक 1 रुपीज का। फिर सबको काउंट करके मुझे बताना कितने रुपीज हुए टोटल। देखो सुनो, पहले 10 रुपीज का कॉइन लेना है, एक 5 रुपीज का कॉइन लेना है, एक 2 रुपीज का लेना है और एक 1 रुपीज का लेना है। इसके बाद टोटल कितने रुपए हुए तुम्हारे पास ये बताना है। 10, 5, 2। हाँ 1, बस घर पे करना है, अभी नहीं, घर पे, ठीक है। कॉइन लेके तब करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बोर्ड पे। तो ये सब प्लस करना है। हाँ हाँ हाँ, प्लस करना है, प्लस करना है, ठीक है। देखिए बोर्ड पे, देखिए बेटा अभी बोर्ड पे। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए हाँ, यहाँ देखिए यहाँ। सर 18 हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास लिखा है 25 रुपीज। कितना लिखा है? 25 रुपीज। 25। क्या हम 25 रुपीज को इस तरह लिख सकते हैं? 20 और प्लस 5 रुपीज लिख सकते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अभी समझ में आएगा। 25 और 25 प्लस करना है। नहीं देखिए पहले हमारे पास लिखा था 25 रुपीज, ठीक है। उस 25 रुपीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 5 20 प्लस 5। लिख सकते हैं। नहीं पता। क्यों? 25 रुपीज है यहाँ और हमने लिखा है 20 और प्लस 5। 20 और प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएंगे? 25 नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो लिख सकते हैं ना, इस 25 रुपीज को हम 20 और प्लस 5 तो लिख सकते हैं। यस सर। अगर मैं बेटा, तो प्लस हुआ है। रुको, अगर मैं यहाँ पर इस वाले जगह को ब्लैंक कर दूं, खाली, तो आप बताएंगे आप यहाँ पर 25 रुपीज लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, प्लस कितने रुपीज जोड़ेंगे हम? 25 बन जाएगा 5। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5। आगे समझ में? बड़ा समझ में आ गया? यस। चलिए यहाँ पर लिखा है अब यहाँ पर 15 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉक्स है ये खाली है और प्लस का निशान बना है और यहाँ पर आपका 5 रुपीज है। सर हाँ आपने जो होमवर्क दिया तो इसमें वो 10, 5 और 2, 1 लेना, तो उसमें कैसे मतलब लिखना? लिखना कुछ नहीं है, आपको कॉइन लेना है और अपने कॉपी पे रखना है और उसको जोड़ के नीचे लिखना है और फिर फोटो खींच के भेज देना है, बस, ठीक है। देखो कॉइन लोगे, कॉइन को लिया पापा से, चारों कॉइन लिए, अपनी कॉपी पे रखा और फिर उनको ऐड करा और फिर फोटो क्लिक करके मुझे भेज देना, ठीक है। ओके सर। चलिए देखिए अब यहाँ पे 15 रुपीज है और यहाँ पर देखिए 15 रुपीज में यहाँ पर ये वाला बॉक्स ब्लैंक है और ये वाला बॉक्स में 5 रुपीज है। तो इस बॉक्स में कितने रुपीज आएंगे? जल्दी बताइए। गोपती यार, ये बन जाएगा। हाँ, इसमें कितने रुपए आएंगे जो कि दोनों को जोड़ के 15 रुपीज बन जाएंगे? 1 रुपीज। दोनों ध्यान से ये 15 रुपीज है, यहाँ पर 5 रुपीज हमने कैरी कर लिए और यहाँ पर कितने रुपीज चाहिए हमें? मुझे नहीं पता है। देखो इधर 10 रुपीज और प्लस 5 रुपीज कितने होते हैं? 10 रुपीज प्लस 5 15। हाँ तो सिंपल, जब ये 15 हो सकते हैं तो बेटा सेम जगह यहाँ पर 5 रुपीज है तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 रुपीज आ जाएगा। 10 रुपीज आएंगे बेटा, तभी तो 10 और प्लस 5 15 करेंगे, ठीक है। यस सर। एक और सवाल करते हैं, आपका जो कंफ्यूजन है दूर होएगा। चलिए देखिए अब यहां पर आपके पास 20 रुपीज है और यहां पर आपका बॉक्स खाली है और यहां पर प्लस, यहां भी बॉक्स खाली है। यहां पर हमने 10 रुपीज ले लिया, कितने रुपीज आएंगे नेक्स्ट बॉक्स में? देखो ध्यान से समझो, कितने टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास? 20 रुपीज है टोटल। 20 रुपीज में से हमने
ये 20 रुपीज में से हमने क्या करा, 10 रुपीज निकाल लिए, कितने बचे? 20 में से 10 रुपीस निकाल, कितने बच गए? तो 10 ही बचे। बस सिंपल सिंपल, तो हमने इसमें 10 लिख दिया। आ गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 रुपीज है। देखिए 24 रुपीज है, हमने 24 रुपीज में से 20 रुपीज निकाल लिए, कितने बचे? जल्दी बताइए। तो हमारे पास 20 रुपीज हैं और हमारे पास 4 रुपीज और हैं, तो टोटल हो गए 24 में से 20 रुपीज खर्च कर दिए, कितने बचे? 20 रुपए का दाम होता है। हाँ, तो 4 बचे। 4 बचे, तो इसका मतलब इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? 4 रुपीज। आया बेटा समझ में?